है कि फांसी होनी चाहिए थी और फांसी की ही सजा यहां पर कोर्ट की ओर से मुकर्रर की गई है दोनों ही दोषियों के लिए। आदित्य भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। आदित्य, एक बहुत अहम फैसला है क्योंकि पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से बच्ची के साथ यहां दुष्कर्म किया, जान से मारने की उसे कोशिश की गई। एक नजीर के तौर पर यह पूरा फैसला आदित्य। देखिए, बहुत ही लाजमी सवाल आपने उठाया। दरअसल बात की जाए इस फैसले की तो इसकी कई अहम पहलुओं सामने नजर आते दिखाए जाते हैं। दरअसल अगर सबसे पहले देखा जाए तो इंदौर, उसके बाद ग्वालियर, आगर और ऐसे तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह की जो है आए दिन खबर आ रही है जिसमें कोर्ट इस पूरे मामले फास्ट ट्रायल को अंजाम देते हुए ऐसे दरिंदों को लगातार जो है फांसी की सजा सुना रहा है। इन सब के बीच एक सबसे अहम जो बात सामने आती है वो फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर होती है, क्योंकि इस पूरे मामले में भी अगर आप गौर करें तो 115 दस्तावेजी साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके अंदर सबसे अहम कड़ी जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं उसको माना गया है। और इसी को लेकर हाई कोर्ट के जस्टिस इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षण कर चुके हैं कि फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा संजीदा हो जाए और फॉरेंसिक अधिकारी बहुत ज्यादा संजीदा हो जाए, क्योंकि रेप जैसे संवेदनशील मामले में फॉरेंसिक एविडेंस एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और बहुत अहम और कारगर साबित होते हैं। क्योंकि सही समय पर अगर पीड़िता के साथ इंसाफ अगर उसे दिलाना है तो उसके फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही कुछ मंदसौर के इस कांड में भी हुआ, जब पूरे कांड को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया, बच्ची के खून लगे हुए जो कपड़े थे उन्हें कलेक्ट किया गया, वहां पर पड़ी बॉटल को कलेक्ट किया, ऐसे तमाम साक्ष्यों को जुटाया गया जो फॉरेंसिक से एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकते थे। और यही कड़ी को जो आरोपी है इरफान और उसके बाद जो दूसरा आरोपी है इस मामले में जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, दोनों आरोपियों को इस कड़ी से जोड़ा और ये कड़ी एक अहम आधार बनी, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी चुनौती थी न्यायालय के सामने उन दोनों दरिंदों का मोटिव और इंटेंशन साबित करना। क्योंकि जब तक मंशा न्यायालय के सामने साबित नहीं होगी, नियत न्यायालय के सामने साबित नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान का कोई भी न्यायालय आरोपियों को दोषी सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसे में मोटिव और इंटेंशन का साफ होना एक बहुत बड़ी कड़ी थी, जो 115 दस्तावेजी कागजों के आधार से ये न्यायालय के समक्ष में आया। फॉरेंसिक एविडेंस एक अहम कड़ी बने इस पूरे मामले की और अंततः जो ऐसे दरिंदों के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा किस तरह से उस बच्ची के साथ मारपीट की गई, उसको उसके शरीर पर धारदार हथियार से घाव बनाए गए, उसके साथ रेप किया गया। ऐसा जघन्य अपराध जो भी सुनता था उसके रोंगटे खड़े होते थे। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देता है इस पूरे अपराध ने, और एक सांप्रदायिक उन्माद की शक्ल ले सकता था। लेकिन सही समय पर सरकार का भी सही निर्णय और बच्ची को फौरन राहत देने के लिए उसे इंदौर के एमवाय अस्पताल में दाखिल कराना और ऐसे तमाम डॉक्टरों की पूरी टीम लगाना जो उस बच्ची की जान को बचा सके। आज बच्ची सुरक्षित है और ऐसे बिल्कुल आदित्य, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर एमवाय अस्पताल में पहुंचे थे जब उस बच्ची का इलाज लगातार किया जा रहा था, अब भी वो जारी है। फिलहाल जब उस बच्ची के लिए इतना बड़ा इंसाफ का फैसला यहाँ पर निकलकर सामने आया तो उस बच्ची की स्थिति की भी हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। कैसी उसकी हालत फिलहाल बनी हुई है, इलाज जब लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से दरिंदगी इन दोनों दोषियों ने की थी वो सबके सामने थी। आदित्य जी, निश्चित तौर से उस लम्हे को अगर उस लम्हे का जिक्र भी निकलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिसने भी उस वाकये के बारे में सुना था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे समाज का हर एक अंतिम पंक्ति का आदमी हो। पूरी तरह से इस घटना की निंदा की थी, बहुत ही दिल से दर्द से फरियाद करते हुए दर्द किया था। खासकर महिलाओं की बात की जाए तो सिरह उठी महिलाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा निराशा का सबब थी। इसके बाद जब बच्चा और लाया गया उसकी हालत देखते नहीं बनती थी, क्योंकि जिस तरह से वो तड़प रही थी, जिस तरह से जिंदगी की आखिरी सांसों को वो गिन रही थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी डॉक्टरों की टीम के लिए उसे जिंदा रख पाना। लेकिन इस चुनौती को डॉक्टरों की टीम ने पूरा किया। बच्ची का बहुत एहतियात के साथ इलाज आगे बढ़ा, धीरे धीरे उसकी रिकवरी के लिए आया। न सिर्फ जिस्मानी तौर से स्वस्थ किया गया बल्कि दिमागी तौर से भी बच्ची को स्वस्थ करने के लिए पुरजोर कोशिशें की गई। देश के बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर उस बच्ची के इलाज के लिए आए और यहाँ पर बच्ची की जो है उसके हालात की तस्दीक करते हुए उसका जिस्मानी तौर से, उसका दिमागी तौर से, हर तरह से उस इलाज को किया गया ताकि बच्ची पूरे वाकये से बाहर आ पाए। लेकिन जो जख्म उस बच्ची को दिए, इस जख्म की आपको एक मिसाल बताना चाहूंगा। जिस वक्त ने उस बच्ची की वाटर बॉटल और बैग जब्त किया था मौका वारदात से, आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 साल की एक महज मासूम बच्ची जो झाड़ियों के पीछे से निकलती है
और उसके पास से वहां बॉटल और बस्ता, स्कूल का बस्ता मिलना, एक छोटी सी बात लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास होता है। ऐसे ही कुछ जज के सामने हुआ जब ये पूरा प्रकरण जो है न्यायालय के समक्ष रखा गया। इसकी लगातार जो है प्रोसीडिंग चली, प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छा काम इस दौर में किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को बहुत बारीकी से आगे बढ़ाया, पूरे मामले की विवेचना की, फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया गया और उसके बाद लगातार चरमबद्ध तरीके से इसमें बहस का दौर जारी था। दोनों पक्षों को मौका दिया गया लोकतंत्र में न्याय जिंदा रह सके और सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद 14 अगस्त को फाइनल अंतिम बहस हुई और अंतिम बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज कोर्ट ने समाज के सामने लाया है और ये फैसला कहीं ना कहीं एक बड़ी नजीर बनेगा, बहुत बड़ी नजीर बनेगा। ये नजीर होगी उन सब दरिंदों के लिए। बिल्कुल आदित्य, नजीर बनेगा ये फैसला। जो ये लगातार घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके लिए